हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सिंह जोशी आपका सीबीएल चेतन भरत लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिगर काउंटिंग पढ़ेंगे। अब देखो, फिगर काउंटिंग में तीन तरह की डायग्राम आती है। एक तो है जी नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंटिंग, ट्राइंगल हमें काउंट करनी है। एक आती है जी नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करो, और एक आते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल काउंट करना। अगर मैं इन तीनों में से देखूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पास ये है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आते हैं ट्राइंगल एंड स्क्वायर में से। अब एक चीज और, अब लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि बच्चे ये पूछते हैं कि सर जी एक टॉपिक के कितने क्वेश्चन करें। अब मैं ऐसे थोड़ा बोल सकता हूं कि भाई आप 40 क्वेश्चन कर लो या 50 कर लो या 100 क्वेश्चन कर लो। अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैक्सिमम प्रैक्टिस, हर बुक को कवर करो। अब देखो, अब मैं ये बोल रहा हूं कि मान लो जो हमने पीछे टॉपिक किया ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन हमने टॉपिक कर लिया, आपको थोड़ा समझ आ गया। अब प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। मैथ्स और रीजनिंग में ऐसा है कि आप प्रैक्टिस करो और कोई सॉल्यूशन नहीं है जी, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ज्यादा जितना मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए सही रहेगा। अब एक चीज और, जो हम क्वेश्चन आपको यहां पे करवाते हैं वह ऐसा थोड़ी है कि जो मैंने आपको करवा दिया कि पेपर में आपको वही मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप मेन कंसेप्ट पे फोकस किया करो। अब एक चीज और है, कई बार हम जल्दी में, मैं ऐसा मान लो मैंने ऐसा लिख दिया कि 1 + 2 कितना हो गया 4, बच्चे इसी पे ध्यान देते हैं कि 1 + 2 तो सर 3 होता है, आपने 4 कैसे लिख दिया। भाई मैं ये बोल रहा हूं कि गलती से कई बार हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन आपको फोकस किस पे करना है? कंसेप्ट पे। आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपके क्वेश्चन बनेंगे। मेन आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन हम यहां पे करवा रहे हैं कि आपने ब्लड रिलेशन करवा दिया, मैंने वो क्वेश्चन पढ़ लिए वही आएंगे। किसी मर्जी बुक से पढ़ो, कोई मर्जी बुक पढ़ो, बट आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। डन। अब हम ये टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारे पास फिगर्स काउंटिंग। अब देखते हैं जी। अब ये देखो, क्वेश्चन है, कहता हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फिगर। अब ट्राइंगल क्या होता है? अगर सिंपल आपसे मैं पूछूं, आप ये बोलोगे ट्राई एंगल, ठीक है, ऐसा ही बनेगा ट्राई एंगल। ट्राई का मतलब 3 हो गया, एंगल मतलब जिसके 3 एंगल हैं। अब देखो, मान लो कोई डायग्राम है जिसके 3 एंगल, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल। अगर इसके 3 एंगल है तो इसके सामने 3 साइड्स भी होती हैं। तो मैं ये बोलता हूं कि ट्राइंगल वो डायग्राम है जिसकी 3 साइड हैं, वही तो हमें काउंट करनी है। अब देखते हैं जी, थोड़ा समझते हैं। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाएं, इस क्वेश्चन से पहले कुछ कंसेप्ट सीखते हैं, वो बताना। अब देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मुझे ये बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है, तो आप बोलोगे सर इसमें ट्राइंगल थोड़ा है, ये तो स्क्वायर है। 1 2 3 4, इसकी 4 साइड्स हैं, ये तो ट्राइंगल नहीं है, ये स्क्वायर है। ठीक है, अभी तक मेरे पास कोई भी ट्राइंगल नहीं है। अब मैंने एक लाइन यहां पे खींच दी, लो जी, अब मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ की है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बताओ जी अभी इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी हैं, तो आप बोलोगे सर एक मेरे पास ये है, दूसरी मेरे पास ये है, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है? 2, जो हमें दिख रही है। ठीक है जी, 2 दिख रही हैं। अगर मैं इसको एक लाइन यहां से खींच देता हूं, अभी बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी आएंगी, तो आप बोलोगे सर एक ये दिख रही है, दूसरी ये दिख रही है, तीसरी ये दिख रही है, चौथी ये दिख रही है, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है? 4। अब क्या इसका आंसर 4 ही आएगा? अब देखो, जो बच्चा 4 पे टिक लगाएगा वो गलत है। क्यों? क्योंकि 4 तो मुझे यहां पे सामने दिख रही हैं, 1 2 3 4। इसमें कुछ और डायग्राम भी बनती हैं, हम देखते हैं जी कौन सी। अब देखो जी आगे, अगर मैं ये लिखूं कि यहां पे A है, ये मेरे पास यहां पे A है, ये मेरे पास B है और ये मेरे पास C है यहां पे, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एक डायग्राम और बन रही है? वो कौन सी डायग्राम है? ABC। अब देखो जी आगे, क्या आगे कोई और डायग्राम दिख रही है? अगर मैं ये बोलूं कि मैंने इस बेस को, पहले मैंने इसको बेस माना, इस बेस पे ABC बन गई, अब मैं इसको बेस मान लेता हूं, यहां पे AC और आगे मेरे पास यहां पे D लिख लो, एक डायग्राम और बन गई, ACD बन गई। ठीक है जी, ऐसे, सॉरी ABD बन गई, ये वाली दूसरी, यहां पे ये वाली डायग्राम 2। अब देखो, अगर मैं इसको बेस मानता हूं, ये मेरे पास D है, ये मेरे पास B है और ये D है, BD। अगर मैं आपको बोलूं कि BDA बन गई, ये तो सेम ही है ना, यहां पे हो गया BDC। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एक डायग्राम इस पे भी बन रही है, ये BDC। अगर मैं आपको ये बोलूं कि एक बेस और मान लेते हैं, यहां पे C, यहां पे D और यहां पे मेरे पास है ADC, तो एक डायग्राम ये बनेगी।
तो मैं ये बोल सकता हूं 4 तो सीधी हैं, 4 कौन सी हैं भाई, 1 2 3 4, 4 तो ये हैं और 4 मुझे बड़ी वाली डायग्राम, एक डायग्राम, ऐसे ही 2 डायग्राम, इधर से 3 डायग्राम और 4 मुझे और दिख रही हैं। अब देखो जो बच्चा 4 + 4 8 पे टिक लगाएगा उसी को ही मार्क्स मिलेंगे। डन। तो अब देखो मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में इसका आंसर 8 आएगा। मुझे ऐसे क्वेश्चन काउंट नहीं करने। कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो क्या कंसेप्ट है, क्या ट्रिक है, ये देखते हैं। अब देखो जी, मान लो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है। ये मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा आ गया इस तरह से, यही था क्वेश्चन। तो इसमें मुझे ये पता है कि नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है, 8, जो अभी हमने काउंट किया। बट पेपर में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको काउंट करें। डन। तो इसका देखो क्या कंसेप्ट है, आपको क्या लिखना है, यहां पे लिखो 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, इसका डबल कर दो। 4 × 2, 4 × 2 कितना हो गया, 8। अगर मैं ये बोलूं कि अब 8 क्या आ गया, अब 8 ये हो गया जो इसमें ना डायग्राम बनती हैं, इसमें A to Z जितनी भी डायग्राम बन रही हैं वो मेरा आंसर है। 4 × 2 8 हो गया। अब देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो यहां पे और 6। इसका डबल कर दो, 6 × 2 कितना हो गया, 12। तो यही तो आंसर है। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करके देख लो 12 ही बनेगी। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो अभी इसमें मुझे खुद देख के बताओ कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, यहां पे 6, यहां पे 7, यहां पे 8। 8 × 2 कितना हो गया जी, 16। तो यही हमारा आंसर है। 8 का डबल कर दो, जितना भी नंबर आएगा पूरा, मैं ये बोल सकता हूं कि अगर इस ऐसी डायग्राम में लाइनें कंप्लीट हैं तो अब जितना भी है उसका डबल कर दो, × 2 कर दो 16, तो 16 पे टिक लगाओ, वही हमारा आंसर है। अब एक चीज और देखो जी, कई बार ऐसा होता है कि पढ़ाते पढ़ाते हम जल्दी गलत, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 1 + 2 = 4 लिख दिया मैंने गलती से, तो ये तो यार खुद देख लिया करो ना, 1 + 2 3 होता है, जल्दी जल्दी सर ने गलती से लिख दिया। तो आप इसी पे कमेंट करते रहते हो कि सर आप 1 + 2 4 नहीं होता, 3 होता है। मैं ये बोल रहा हूं जी, हम भी गलती से कैलकुलेशन करते करते गलत लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन आप जो कंसेप्ट है ना उस पे ध्यान दिया करो। क्यों, मैं नहीं बोलता कि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, बट जो इस टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। वो तब क्लियर होंगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर हैं। तो मेन जो फोकस है आपने कंसेप्ट पे रखना है। क्वेश्चन कोई मर्जी हो बट आपको कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। डन। अब देखो जी आगे क्या है, आगे है देखो, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दैट फिगर। कहता जी ये बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी हैं। अब ये देखो मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई मुझे ये बता इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी हैं। इसमें अभी बताओ जी इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है, ये तो दिख रही है ना। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है, 1। ठीक है जी, तो ABC दिख रही है, 1 दिख रही है, तो मैं इसको बोल देता हूं चलो A हो गया, B हो गया, C हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर एक लाइन खींच दी, ऐसे खींच दी। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है, तो आप पता क्या बोलोगे, एक ये होगी, दूसरी ये, अब तीसरी ये भी है ना ABC, तो आप बोलोगे सर एक तो ये दिख रही है, दूसरी ये और तीसरी बड़े वाली, इसका आंसर आएगा 3। लो जी, अगर मैंने इसमें ऐसे एक लाइन और खींच दी मान लो इस तरह से, अब बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है। अगर मैंने और खींच दी, लो जी बताओ, अब बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है। देखो ये तो आसान था कि 3 काउंट हो गया। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे कैसे काउंट करोगे इसको। तो अब ये देखते हैं कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए उसके लिए आपको क्या करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में सेम कंसेप्ट नहीं लगेगा। अब ये देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या लिखना है, इस बेस पे नंबरिंग लिखो। यहां पे 1 लिखो, यहां पे 2 लिखो, इन दोनों को ऐड कर दो। देखो 1 + 2 कितना होता है, 3 हमारा आंसर था। देखो क्या करना है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए, मान लो कभी भी ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस बेस पे जो मुझे बेस दे रखा है, यहां पे 1 लिखो, यहां पे 2 लिखो, यहां पे 3, तीनों को ऐड कर दो। 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6। अगर अब काउंट करके देखो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 ही आएंगी। तो मैं ये बोल रहा हूं हमारा दूसरा कंसेप्ट ये है कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए बेस पे नंबर ही लिखो और ऐड कर दो। डन। अब देखो मान लो मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज करता हूं, इस तरह से कर दिया जी, ये बताओ, अब ये बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताओ, तो आपने पता क्या करना है, इसको एक बेस मानना है नीचे वाले को। तो जो नीचे वाला मेरे पास एक बेस है, मैं लिखूंगा यहां पे 1 लिखो, यहां पे 2 लिखो, यहां पे 3 लिखो, यहां पे 4 ऐड कर दो। 1 + 2 + 3 + 4 कितना आंसर आएगा, 10।
6 4 10, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 थी। अगर मेरे पास सिर्फ इतनी डायग्राम होती, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल 10 आनी थी। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक लाइन और खींच दी। जब मैंने ये लाइन खींच दी तो ये भी बन रही है ना ऊपर, ये कितनी बन रही है। अब गलती से ये मत लिखना कि यहाँ पे 5 6 7, यहाँ ये अलग बेस है, बेस पे नंबरिंग करो। ये फर्स्ट बेस हो गया, मैंने नंबरिंग कर दी, 10 बन गया। अब इस बेस पे 1 2 3 लिखो, 1 + 2 + 3 टोटल कितना हो गया जी 6। तो मैं ये बोलूंगा 10 + 6 कितना हो गया टोटल 16। तो जो बच्चा अब 16 पे टिक लगाएगा उसी को ही मार्क्स मिलेंगे। अब ये बताओ जी इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, तो आप सीधा बोलोगे सर यहाँ पे 1 लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 3 लिखो, यहाँ पे 4 लिखो। 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया 10, तो 10 पे टिक लगाओ, वही हमारा आंसर है। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, अभी थोड़ा सा, अगर मैं ये बोलूं कि भाई मेरे पास एक ये है और एक मेरे पास ये है, अब बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता तो आप ये बोलते कि सर एक बेस पे तो हमने काउंट कर ली, इस बेस पे कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल आएंगी 10, 1 2 3 4, 4 और 6 और 4 10 हो गया। और इस बेस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितना आएगा टोटल 6 हो गया। अब ऐसे ही मुझे इस बेस पे भी काउंट करनी है 1 2 3, 1 + 2 + 3 कितना हो गया जी 6। अब ऐड कर दो 6 और 6 12 और 10 कितना हो गया 22, तो इसका आंसर आना था 22 अगर क्वेश्चन ऐसा होता। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि मेन आपको कंसेप्ट पे फोकस करना होता है। गलती से मैं कर सकता हूं, गलती से मान लो मैंने ऐसे 1 + 2 ऐसा कर दिया, मैंने 8 लिख दिया, तो आप बच्चे इसी पे कमेंट करते रहते हैं कि सर ये 6 नहीं, ये तो 8 नहीं 6 होना था। यार मैं ये बोल रहा हूं कि मेन फोकस पे कंसेप्ट करो। गलती से हम गलत लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है जी, गलत लिख सकते हैं, ठीक है मैं मान रहा हूं गलत लिख सकते हैं, डन। अब मेन एक बात मैं आपको और बताऊं, अब जो ये टॉपिक है ना, इसमें मैक्सिमम बच्चे इस टॉपिक को गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसको काउंट करने लग जाते हैं। अगर यार 22 है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं ये बोलूं कि 22 ट्रायंगल है, अब 22 ट्रायंगल काउंट करके दिखाओ, ऐसा होगा कि मैं एक ना 2 ट्रायंगल मिस कर दूंगा, तो वो मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जो क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ सॉल्व हो रहे हैं हम उसको कंसेप्ट के साथ ही सॉल्व करेंगे, डन। अब देखते हैं जी आगे क्या है। अब ये बताओ जी, देखो हाउ मेनी ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर इन दैट फिगर, कहता ये बताओ इसमें कितनी ट्राइंगल हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़े से क्वेश्चन कुछ और करते हैं, डन। अब देखो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ अब इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है, तो आप ये बोलोगे कि सर अभी तो सीखा है, अगर इतना पोर्शन होता, अगर इतना ही होता तो हम क्या करते हैं, यहां पे 1 2 3 4 4 × 2 कर देते, कितना आना था 8, तो इसका आंसर आना था 8। अगर मैं ये पूछूं कि जो अगले वाला डब्बा है इसमें बताओ अब नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है, तो आप बोलोगे सर सेम ही है, 1 2 3 4 4 × 2 कितना आ गया 8। अब मैं ये बोल सकता हूं कि 8 + 8 कितना हो गया 16। अभी तक अगर क्वेश्चन ये होता तो मेरा मुझे लगना था कि 16 आंसर है। मैंने क्या किया, मैंने इसको अलग काउंट कर लिया। अगर कोई बोले कि ये बताओ सर 8 क्या है, अब मैं ये बोलूं 8 है कि इसमें जो नंबर ऑफ ट्राइंगल A to Z मैंने एक कॉमन, अब मैं ये बोल सकता हूं कि हमने क्या किया 1 कॉमन, जो नंबर ऑफ ट्राइंगल एक डायग्राम में बन रही है ना, इसमें कितनी बन रही है 8, तो मैं यहां पे लिखता हूं 8। इसमें कितनी बन रही है जी 8, तो 8 इसमें लिख लो, 8 + 8 कितना हो गया 16। अब ये देखो कोई दोनों में कॉमन तो नहीं, 2 कॉमन, कोई ऐसी डायग्राम हो जो दोनों में बन रही है वो हमें काउंट करनी ही पड़ेगी। फिर सुनो मैं ये बोल रहा हूं कि एक डायग्राम का तो हमारे पास फॉर्मूला है, 4 × 2 मैंने 8 कर दिया, इधर मैंने 4 × 2 8 कर दिया, 8 + 8 16 हो गया, इसका हिसाब किताब हो गया इसका। अब जब मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, अब मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, चलो जी अब देखते हैं आगे। जब मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, क्या कोई ऐसी डायग्राम है जो दोनों को ज्वाइन करके बन रही है, जो दोनों में कॉमन है, ये वाली, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये वाली डायग्राम, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जी ये वाली डायग्राम, एक तो ये बन गई, एक मेरे पास ये बनी है। आगे देखो क्या अगर एक ऐसी बन रही है ऊपर, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एक नीचे भी बन रही है, तो एक डायग्राम और बनेगी 2, तो इसका आंसर आएगा 16 + 2 कितना हो गया 18। अब देखो जो 18 पे टिक लगाएगा उसी को मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा समझ आया, अब देखते हैं आगे, इसी को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। अब ये देखो जी क्या कंसेप्ट है आगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ, ये वाला
कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है, ये वाले में। लो जी, एक मैंने यहां पे मैंने एक और बना दिया। अभी देखो जी, देखो थोड़ा इसके साथ मिलता जुलता है। अगर इतना क्वेश्चन होता मुझे ये बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी आएंगी, तो अभी तक हमने दो कंसेप्ट सीखे हैं ये वाले, कि इसको तो हम अलग काउंट करेंगे। ये वाला मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये मेरे पास एक अलग है, ये वाला डब्बा एक, इसको मैं अलग देखूंगा। अगर मेरे पास सिंपल इतना ही क्वेश्चन होता ना ये वाला, तो पता कितना आंसर आना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 2 16। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमने यही सीखा है कि 8 का डबल कर दो 16 आएगा। अगर मेरे पास ऐसा ऊपर वाला सिंपल इतना क्वेश्चन होता, उसमें हमने ये सीखा है कि इस बेस पे नंबरिंग करो 1 2, 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। देखो 3 ये हो गया और 16 ये हो गया, 16 + 3 19। अब देखो जो बचा 19 पे टिक लगाएगा वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अभी कुछ डायग्राम ऐसी हैं, वो कौन सी हैं वो हम काउंट करते हैं। अब ये देखो, जो भी हमने दो कंसेप्ट सीखे हैं, अब एक कंसेप्ट ये देखा था कि यहां पे जो भी दे रखा है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 करो, 8 का डबल 16 ऐसा हो, 1 + 2 3। अब मैं ये बोलूंगा कि इसका हिसाब किताब हो गया, इसका भी हिसाब किताब हो गया जब मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया। देखो जब हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, अब मैं ये बोल रहा हूं कि कोई ऐसी डायग्राम तो नहीं जब मैं इनको ज्वाइन करता हूं इनमें कॉमन आ जाए, कोई ऐसी डायग्राम हो जो ज्वाइन करने पे बनती हो, वो देखते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एक डायग्राम ये वाली ऊपर देखो जी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एक डायग्राम ये वाली डायग्राम, ये एक डायग्राम, क्या मैं ये बोल सकता हूं एक डायग्राम ये कौन सी है भाई जो दोनों में कॉमन है, कौन सी लाइन, यही लाइन है ना दोनों में कॉमन। इस लाइन पे मैं ये बोल सकता हूं एक तो ये बन रही है और एक डायग्राम ये बड़े वाली यहां पे, एक तो ये डायग्राम बन गई एक और दूसरी मेरे पास ये बन गई 2। अब देखो ये समझ आया या नहीं आया, दोनों में कॉमन। अब मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि 1 कॉमन का तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। मेरे पास ये था कि मैंने इसको अलग काउंट किया 16 बन गया, प्लस इसको अलग काउंट किया 3 बन गया 19 आ गया। अब मुझे वो खुद काउंट करना है जो डायग्राम दोनों में कॉमन हो। 2 कॉमन, ये बताओ दोनों में कौन सी डायग्राम कॉमन है, वो वाली हमें खुद काउंट करनी है। ये वाली इधर यहां पे ये, तो एक तो ये बन गई और दूसरी ये बन गई। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 2 और आएगा, क्या आएगा अब इसका 21 आएगा। डन। अब मैं ये बोल रहा हूं कि आपको कंसेप्ट आने चाहिए। वन डायग्राम का मैंने अलग, इसको मैंने अलग काउंट कर लिया, इसको मैंने अलग काउंट कर लिया। जब मैंने दोनों को ज्वाइन किया उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, वो मुझे खुद देखनी पड़ेगी। डन। अब देखो जी, इसी चीज को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, ये बताना। अब ये देखो, मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये वाला मान लो क्वेश्चन ऐसा हो इस तरह, एक मेरे पास यहां पे है, एक मेरे पास यहां पे है और एक मेरे पास ऐसी है। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूं जी, इस तरह से कुछ। लो जी, अब देखो अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी हैं, ठीक है, तो आप पता क्या करोगे, आप ये बोलोगे कि सर इसको पहले अलग काउंट करो। अलग काउंट करने का मतलब 1 2 3 4, 4 इंटू 2। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 4 इंटू 2 कितना आएगा 8, इसमें 8 है। क्या मैं ये बोल सकता हूं 8 इसमें भी, 4 इंटू 2 8 इसमें है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 4 इंटू 2 8, 8 इसमें है, तो टोटल कितना हो गया 24। अब ये देखो 2 कॉमन, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूं, अब मैंने क्या किया, पहले मैंने इसको अलग काउंट किया, इसको अलग काउंट किया, नीचे वाले को अलग काउंट किया। जब हमने इन दोनों को ज्वाइन किया, अब मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया इस वाली साइड से। अगर मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया तो आप बोलोगे सर एक डायग्राम ये भी बन रही है ना जो दोनों में कॉमन है, वो अभी हमने काउंट नहीं की। ऐसे ही दूसरी डायग्राम नीचे जो दोनों में कॉमन है, तो 2 मेरे पास ये बनेगी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं भाई ये तो सिमेट्री है, अगर 2 डायग्राम ऊपर नीचे बन रही है ना, तो 2 डायग्राम मेरे पास इधर भी बनेगी ऊपर नीचे, एक डायग्राम ये और एक ऐसे, ये वाली डायग्राम, एक डायग्राम ये होगी और दूसरी ये होगी, 2 और बनेगी, तो बनेगी टोटल 2 + 2 4। तो 4 डायग्राम मेरे पास ये हैं। क्या कोई ऐसी डायग्राम है जो तीनों में कॉमन है, 3 कॉमन। अब मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज पे हमें ध्यान देना है कि 2 कॉमन जो 2 में बनी है या 3 में बन रही है वो हम खुद काउंट करेंगे। जो मेरा फॉर्मूला है वो सिर्फ एक पे लगता है कि एक जो डायग्राम है पूरा हो गया। अब ये गलती नहीं करना कि पहले आप यहां पे फॉर्मूला लगा रहे हो, फॉर्मूला लगा के आपने ट्रायंगल्स निकाल ली, दूसरा फिर उसी को काउंट कर रहे हो, तो वो गलती नहीं करनी। अब देखो जी आगे, अब मेरे पास ये है कि तीनों में कॉमन कौन सी डायग्राम है, ए बी सी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई ये मेरा आंसर है एक ए बी सी, ये डायग्राम ए बी सी, एक डायग्राम और बनेगी तो आंसर आएगा 29। डन। अब हम ये क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा कैसे करेंगे।
लो जी, ये देखो, अगर मैं ये सोचूं कि भाई मेरे पास सिंपल इतना ही क्वेश्चन होता, ये वाला, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैं अगर ये सोचूं कि भाई मेरे पास इतना ही क्वेश्चन है, ये वाला इतना, तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल बताओ। अगर इतना क्वेश्चन होता तो आप बोलते कि सर इसमें अगर इतना ही होता तो आप बोलते 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप बोलते 8 को 2 बार गुना भी कर दो, क्या आएगा 16, तो 16 तो इसमें आ ही गया। अब देखते हैं जी आगे। अब उसने क्या किया, एक यहां पे एक डायग्राम और बना दी ऐसे, उसने एक डायग्राम यहां पे ऐसे बना दी। लो जी, अब मैंने ये डायग्राम बना दी और ऐसा। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई अब मैंने ये डायग्राम बनाई, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, तो आप बोलोगे सर 1 2, 1 + 2 कितना हो गया 3, तो 3, ये अभी तक मुझे ये लग रहा है 19 है। अगर इतना ही होता तो मैं बार बार बोल रहा हूं कॉमन नहीं, एक डायग्राम ये है और दूसरी ये, 2 डायग्राम और बनेगी, तो इसका मतलब अभी तक मुझे ये लग रहा है कि 21 है। अगर इतना होता तो 21 आना था। अब मैंने क्या किया, एक लाइन मैंने यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दी इस तरह से। लो जी, ये सीधी जा रही है, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा। अब ये देखो, ये देखते हैं जी क्या है। अब ये ऐसे लाइन है, जब मैंने एक लाइन ऐसे बना दी ना, अब मैं खुद देखूंगा कि इस लाइन का क्या इंपैक्ट पड़ा, इस लाइन से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बन रही हैं। चलो जी देखते हैं। जब मैंने इस लाइन को ऐसे खींचा, भाई मुझे ये बताओ इस लाइन पे कितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल बन रही है, थोड़ा खुद काउंट करते हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ए बी सी, नाम लिख लेते हैं थोड़ा सा, यहां पे ए बी सी, ये मेरे पास ए बी सी एक बन रही है, ए बी सी बिल्कुल सही है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ए बी ओ, यहां पे ए बी ओ, ए बी ओ, बी बन गई। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये वाली डायग्राम भी काउंट करो, ये वाली डायग्राम नहीं काउंट होगी, क्यों, क्योंकि यार जब मैंने इसको काउंट किया ना 8 × 2 16, 16 में ये भी डायग्राम तो पहले 1 1 2 3 4 5 6 8 इस तरह से, तो ये डायग्राम तो पहले काउंट कर रखिए। जब मैं इसको यहां पे लिखता हूं ना, इसमें एक डायग्राम ये बनेगी, एक और दूसरी ये बनेगी। अब तक मुझे ये लग रहा है कि भाई अगर ये लाइन होती, एक तो ये बननी थी और एक बड़े वाली डायग्राम बननी थी, 2 बननी थी। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये डायग्राम मुझे नहीं काउंट करनी, क्यों नहीं काउंट करनी, क्योंकि ये डायग्राम पहले ही हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। अब देखो ए बी ओ, एक तो बड़े वाली और एक छोटे वाली, 2। अब इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं यहां पे। अब देखो, अगर मैंने इसको एक्सटेंड किया, ये देखना इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल अभी कितनी बन रही है। जब मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड किया, जब मैं इसको ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूं, ये बताओ इसमें अब नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बन रही है। तो आप बोलोगे सर एक तो ये वाली, क्या ये पहले काउंट नहीं होगी यार, ये वाली। जब मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। यार ये तो दोनों में कॉमन है, ये तो काउंट है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये वाली, ये भी काउंटेड है, ये नहीं काउंट, यहां पे लिख लो डी, ए डी ओ, तो एक डायग्राम क्या मैं बोलूंगा और बन रही है, ए डी ओ। ये बताओ ये कुछ समझ आया या नहीं, एक डायग्राम इसमें और बन रही है। डन। अब देखते हैं जी, क्या कोई और डायग्राम है जो बन रही है। जब मैंने ये लाइन क्लिक की ना, तो आपको ये देखना है कि जब मैं ये लाइन बनाता हूं उस लाइन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब देखो फिर से समझो ये वाली लाइन, अब इस लाइन का क्या इंपैक्ट पड़ा, ये वाली लाइन का, एक तो ये वाली डायग्राम बन गई और एक ये बन गई, 2 मैंने यहां पे लिख दी। और तीसरी देखना यहां से ऐसे, एक जो सबसे बड़ी वाली डायग्राम है 3, ये तो पहले ही काउंट कर चुका हूं इसमें कॉमन में, और ये भी मेरे पास ऑलरेडी काउंटेड है, ठीक है। 3 डायग्राम ये बन गई। अब देखते हैं जी और क्या चल रहा है। ऐसे ही एक डायग्राम यहां पे भी है इधर, तो मैंने क्या किया, एक डायग्राम मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं लाइन। एक लाइन जब मैंने ऐसे खींची, सिमेट्री है ना, अगर 3 इधर बनेगी 3 इधर भी बनेगी, काउंट कर लेते हैं कौन सी। यहां पे अगर मैं Z लिखता हूं, यहां पे B लिखता हूं, यहां पे T लिखता हूं, ZBT, एक डायग्राम बन गई जी ZBT। ऐसी एक डायग्राम ZBO, ये भी बन गई ZBO। ऐसे ही एक डायग्राम ये DBO, एक डायग्राम और बन गई DBO। अब देखो 6 डायग्राम तो सीधी बन गई। और बताओ जी क्या बन रहा है इसमें। क्या मैं ये बोल सकता हूं जो एक ये बड़े वाली डायग्राम है, ये वाली डायग्राम, ये तो अभी काउंट ही नहीं की। एक डायग्राम ये भी बन रही है NQZ, NQA लिख लो, ये वाली जो भी है NQL लिख लो, ये वाली, तो एक डायग्राम और बन रही है। डन। अब देखो जी कितनी डायग्राम होगी, 21 तो पहले हैं, 3 ये हैं इधर, 3 यहां पे हैं, 6 और 1 मेरे पास यहां पे है 7। 21 में 7 ऐड कर दो, क्या आएगा 28। अब देखो अगर मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करता हूं
तो बहुत कम चांसेस हैं कि हमारा कोई क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 28। अब उसने ये पूछा है कि ट्रायंगल बताओ, ट्रायंगल का मुझे कंसेप्ट पता चल गया, इसमें 28। अब देखो 28 या तो यहां पे ये आंसर आएगा या फिर मेरे पास ये आंसर आएगा। अब स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं, स्क्वायर का क्या कंसेप्ट है, ये भी थोड़ा सा सीखते हैं। डन। अब देखो ये सिंपल समझ आया। अब मान लो ये होता, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई स्क्वायर बताओ इसमें कितने हैं, कैसे काउंट करोगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बताओ अभी इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, मान लो अगर इतना होता तो आप बोलते कि सर ये तो नंबर ऑफ स्क्वायर एक है, एक स्क्वायर है। अगर मैं इसको यहां से एक लाइन खींच दूं, अब बताओ ये स्क्वायर नहीं है, ये तो रेक्टेंगल बन गया ना। देखो ये एक पूरा लेंथ है, ये रेक्टेंगल बन गया। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है, जो स्क्वायर है उसकी सारी साइड्स इक्वल रहती हैं, a इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए। बट जो मेरे पास रेक्टेंगल होता है उसका लेंथ अलग रहती है, ब्रेड्थ अलग रहती है। डन। अब देखो अगर कोई पूछे कि अब तक कितने स्क्वायर हैं, तो आप इसको स्क्वायर मानना, ये मेरे पास एक स्क्वायर बन गया। ठीक है, और ये स्क्वायर नहीं है। अब मैंने एक लाइन यहां पे खींच दी, अब नंबर ऑफ स्क्वायर बताओ कितने हैं, तो आप बोलोगे सर एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा बड़े वाला, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 5। अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूं इस तरह से, मान लो मैंने थोड़ा रोटेट कर दिया, टेढ़ा कर दिया, तो अभी बताओ, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 और पांचवा बड़े वाला, अभी भी इसमें 5 ही है। डन। तो अब ये देखते हैं जी, इसमें कुछ दिख रहा है ये वाला, और इसका जो कंसेप्ट है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये सीख लो जी, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं। ये देखो इसका ये कंसेप्ट रहता है कि कभी भी नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हो तो अगर 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर के, इसमें ये चीज नोट करो, ये सीखते हैं थोड़ा सा। ये तो काउंट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है स्क्वायर। अब ये देखो, ये सीखो जी स्क्वायर का क्या कंसेप्ट है। अब देखो स्क्वायर में मेनली ये रहता है यहां पे इस तरह कि भाई ये मेरे पास ये है, मान लो ऐसा है इतना, तो आप ये लिखो इसमें 1 है, इसमें 2 हैं, नंबर लिखो। ये मेरे पास एक होता है जी रो, एक होता है कॉलम, तो मैं ये बोलता हूं कि रो इंटू कॉलम कितने हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि ये मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट रो आ गई, ये मेरे पास सेकंड रो, 2 रो हैं, और ये मेरे पास कॉलम 1 आ गया और कॉलम 2 आ गया। तो आपको पता क्या लिखना होता है, रो इंटू कॉलम लिखना होता है, कोई मर्जी हो। ऐसा होगा कि 2 गुना 2, अब मैं ये बोल सकता हूं जो ये मैट्रिक्स है मेरे पास 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। ऐसा हो सकता है कि एक लाइन यहां पे आ जाए इस तरह से, एक लाइन यहां पे आ गया, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास कितना है, फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो हैं इंटू 1 2 3 3 मेरे पास कॉलम है। ठीक है, ऐसा ही है स्क्वायर का। कभी भी स्क्वायर का क्वेश्चन है आपको पहले ये लिखना होता है कि नंबर ऑफ रो लिखो, नंबर ऑफ कॉलम लिखो। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे 2 लिख दिया, रो है, यहाँ पे 2 मेरे पास कॉलम है। मान लो ऐसा क्वेश्चन होता 2 रो है 3 कॉलम है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 है, इसका नीचे वाला नंबर लिखो 1 है, इसके नीचे वाला नंबर 0 है, इनटू इसका नीचे वाला नंबर 1 है, इसका नीचे वाला नंबर कौन है, 0। तो मैं ये बोलूंगा 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1, 0 इंटू 0 कितना हो गया, 0, इन दोनों को ऐड कर दो, 4 + 1 कितना हो गया, 5। अब देखो इसमें मान लो इसमें मुझे नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हो तो क्या करना है, ये मेरे पास 2 है ना, अब देखो ये हमारे पास 2 है, तो मुझे क्या करना है, ये मेरे पास 2 है, 2 का जो नीचे वाला नंबर है, 2 का नीचे वाला नंबर कौन होता है, 1, नीचे वाला नंबर कौन है जी, आगे सॉरी ये क्या हो रहा है, यहां पे 2 का नीचे वाला नंबर 1, नीचे वाला नंबर 0, यहां पे लिखो इनटू 3 का नीचे वाला नंबर 2, 2 के पीछे आएगा 1, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखो 3 गुना 2 कर दो कितना आएगा, 6, 2 गुना 2 कर दो, 2 गुना 1 2, आगे 0, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, 8। अब देखो थोड़ा सा समझ आया। इसी चीज को फिर देखते हैं मैं क्या लिख रहा हूं जी, फिर से देखो इसमें क्या कंसेप्ट है, कोई मर्जी हो, मान लो मैट्रिक्स है 3 गुना 4 का, ऐसे हो 3 इंटू 4 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये होगा कि ऐसा सीखा जाएगा 1 2 3 1 2 3 4, ऐसा होगा कि ये मेरे पास फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ये फर्स्ट कॉलम ऊपर से कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको 4 इंटू 4 का कर दिया, मान लो 4 इंटू 4 का है, या नेक्स्ट लिख लेते हैं 3 इंटू 4 का, और दूसरा मेरे पास मैट्रिक्स है 3 इंटू 4 का, ये आपको सबसे पहले लिखना है। ठीक है, अब देखो 4 का नीचे वाला नंबर 3, इसके नीचे वाला 2, इसके नीचे वाला 1, यहां तक लिखो जब तक 0 नहीं आ जाता। ठीक है, 0 लिख लिया, डन। 4 का नीचे वाला नंबर कितना होता है, 3, आगे 2, आगे मेरे पास 1, 0 लिखने की जरूरत नहीं थी। देखो 4 इंटू 4 कितना हो गया, 16,
3 गुणा 3 9, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, 1 गुणा 1 1, 0 गुणा 0 0, इन सबको ऐड कर दो। 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 0, यही हमारा आंसर होगा। मान लो 3 गुणा 4 का मैट्रिक्स है, फिर मुझे क्या करना है, 3 का 2 लिखो, यहां पे 1 लिखो, यहां पे 0, इंटू 4 का 3 लिखो, यहां पे 2 लिखो 1, अब 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 4 गुणा 3 कितना हो गया जी 12, यहां पे 12, आगे 3 गुणा 2 6, 2 गुणा 1 2, यहां पे कर दो 0, ऐड कर दो, देखो क्या आएगा 12 प्लस 6 18 19 20, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे 20। तो मैं मेन ही आपको ये बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में आपको इस तरह से करना होता है। डन। अब एक चीज और देखते हैं जी इसी में, कभी भी ये आ जाए, एक चीज ये समझो, कभी भी स्क्वायर काउंट करना हो, ऐसे मान लो ये था स्क्वायर, इस स्क्वायर में क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं रो इज इक्वल टू कॉलम है, रो और कॉलम दोनों इक्वल हैं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हैं कि क्योंकि ये मेरे पास 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, सिंपल। अब देखो इसमें पता क्या करना होता है, इस बेस पे 1 लिखो 2 लिखो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों का स्क्वायर क्या 1 प्लस 4 कितना हो गया 5, तो इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने 5, देखो 1 2 3 4 और 5वां बड़े वाला। कभी भी नंबर ऑफ स्क्वायर या कॉलम इक्वल हो तो मैं ये लगा सकता हूं, यहां पे 1 लिखो 2 लिखो, 1 का स्क्वायर कर दो प्लस 2 का स्क्वायर कर दो, दोनों को ऐड कर दो 5। मान लो ऐसा होता 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स होता, 3 इंटू 3 का इस तरह से, तो मैं ये बोलता 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है। तो आप कभी भी इक्वल हो, कभी भी रो एंड कॉलम इक्वल हो, तो मैं ये चीज लगा सकता हूं 1 का स्क्वायर लिखो, यहां पे 2 लिखो, यहां पे 3, स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 और 10 14, 14 ही आंसर आएगा। जो हमने पहले सीखा है अभी वो लिखते हैं। मैंने ये लिखा था कि भाई 3 गुणा 3 लिखो, इसका नीचे वाला 2 हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गया ये 1 हो गया, ये देखना ये क्या बना 3 का स्क्वायर बना, ये मेरे पास 2 का स्क्वायर बना, ये मेरे पास 1 का स्क्वायर बना। अगर मैं इनको ऐड करता हूं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यही बनेगा ना। तो ये चीज यहां से ही आती है। अगर बेसिक कंसेप्ट सीखें तो ये वाला है कि आप क्या करो, नंबरिंग लिखो और नीचे वाला नंबर लिखो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। डन। मान लो अब लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसी पे, अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास 5 इंटू 4 का मैट्रिक्स है, 5 गुणा 4 का मैट्रिक्स है, मुझे खुद बताओ कितने आंसर आएंगे। ये मेरे पास क्वेश्चन है जी 5 इंटू 4। अगर मैं ये बोलूं कि 5 इंटू 4 का मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, तो आप पता क्या बोलोगे, सर 5 इंटू 4 का मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ऐसे लिख लो 1 2 3, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, ऐसा मेरे पास क्वेश्चन होगा, रो इंटू कॉलम या कॉलम इंटू रो, एक बात ये मैट्रिक्स में कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर बताओ, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताओ कितने होंगे। तो यही तो कंसेप्ट है जो अभी हमने सीखा है। 5 गुना 4 लिख दिया, तो आपको पता क्या करना है, 5 को पकड़ो, इधर 4 लिख दो, एक रो इंटू कॉलम लिखो या कॉलम इंटू रो लिखो, एक बात ही है। डन। तो यहां पे 4 लिखो, 3 लिखो, 2 लिखो, 1 लिखो, आगे इसका 3 लिखो, इसका 2 लिखो, इसका 1 लिखो, इसका 0 मल्टीप्लाई कर दो, 20 आ गया, यहां पे 12 और यहां पे 6 और यहां पे कितना आ गया 2, यहां पे आ गया 0, सबको ऐड कर दो, 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2, तो यही हमारा आंसर होएगा। डन। आया जी समझ कुछ। चलो अब ये देखते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन था, कहता है इसमें स्क्वायर बताओ कितने हैं। अब ये बताओ फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर इन दैट डायग्राम, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। ये देखो, ये मेरे पास यहां पे है क्वेश्चन, इधर ये वाला क्वेश्चन, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर बताओ कितने हैं। अगर कोई स्क्वायर पूछे तो मैं ये बोल दूंगा कि भाई ये देखो ये कौन है, ये मुझे ये दिख रहा है, ये तो मेरे पास 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, इसमें तो सीधे 5 है, ये तो मेरे पास 5 बन गया। अब देखो थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं, क्या इसमें कोई और स्क्वायर बन रहा है, ये बताओ जी, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कुछ और दिख रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा सोचूंगी, देखना ये वाला जो डायग्राम है ऊपर, ये वाली जो ऊपर दे रखी है, ये देखो जो हमारे पास ऊपर डायग्राम दे रखी है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इसमें भी मेरे पास बन रहा है जी कुछ, इसमें ये देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जी जो यहां पे है इसमें ये, अब अगर थोड़ा सा सीधा होता तो मैं ये भी काउंट कर लेता। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ी सी सीधी होनी चाहिए इस तरह से, तो एक स्क्वायर ये भी होता है कि प्रॉपर 90 एंगल बनता है, तो एक मैं ये भी काउंट कर सकता हूं। तो 5 और 1 इसमें कितना नंबर आएगा, स्क्वायर 6 आएंगे। डन।
आया जी कुछ समझ? चलो अब देखते हैं आगे। अब ये बताओ इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने, थोड़ा जल्दी करेंगे, अभी आपको कंसेप्ट समझ आ गए। इसमें मैंने ये बोला है कंसेप्ट के साथ करेंगे वन कॉमन। कहता जी ये बताओ जितने एक में कॉमन है, अगर मेरे पास सिंपल इतना होता, सिर्फ इतना होता, मैं बोलता 1 2 3 4 4 इंटू 2 8, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 को 3 बार गुणा कर दो 24 होएगा। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। दो में कॉमन मुझे खुद काउंट करना पड़ेगा, दो कॉमन। ये क्वेश्चन बताओ, मुझे ये बताओ जी दोनों में कोई ऐसी डायग्राम है जो दोनों में कॉमन बन रही है? दो में कॉमन, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये वाला भाई, ये एक तो ये बन गया एक, अब मैं सिंपल दो डायग्राम देख रहा हूं, एक तो ये बन गया और दूसरा मेरे पास नीचे बन गया दो। अभी तो सीखा था, एक ये बन गया नीचे ये दो, ये बन रहे हैं। ऐसे ही एक मेरे पास यहां पे एक और आगे मेरे पास एक और बन रहा है, तो ये मेरे पास क्या आ गया जी दो। तो मैं ये बोल सकता हूं 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और कितना और कितना आएगा जी 4, सबको ऐड कर दो 28 होगा। ठीक है, ये देखो ये समझ आया तो 28 पे टिक लगा दो, यही मेरा आंसर है। डन। तीन में कॉमन, तीन में तो कुछ बन ही नहीं रहा ना, सिंपल एक कॉमन देखो दो कॉमन देखो। अब देखो जी इसमें बताओ नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, इसमें सॉरी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखने को बहुत सिंपल लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई ट्रिक नहीं लगती, उसमें हमें थोड़ा काउंट ही करना पड़ता है, उसका कोई ट्रिक नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कोई ट्रिक नहीं लगती, हमें खुद एनालाइज करने पड़ेंगे, खुद थोड़ा सोचना पड़ेगा। सोचने का मतलब यह है कि चलो थोड़ा सा देखते हैं जिसमें क्या बनेगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें मेरे पास क्या बनना चाहिए। अगर मैं ये बोलूं कि भाई मेरे पास इतनी डायग्राम है, अभी मेरे पास ये सिर्फ इतना है, अब मुझे सिंपल ये इतना दिख रहा है कि इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर बताओ, कोई स्क्वायर है? ठीक है, इसमें अगर मैं ये बोलूं इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, एक, सॉरी हमने क्या निकालना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हमने ट्राइंगल निकालनी है, तो थोड़ा सा अब नंबर ऑफ स्क्वायर ट्राइंगल, सॉरी अब देखो शायद मैंने इसमें आपको स्क्वायर की जगह ट्राइंगल बोल दिया, तो कोई इशू नहीं, ये मेरे पास नंबर ऑफ ट्राइंगल की बात हो रही है, मेरे माइंड में ट्राइंगल ही चल रहा था, बोलने में शायद स्क्वायर बोल सकते हैं, वो कोई इशू नहीं। 1 2 3 4, 4 इंटू 2 8। अब ये कोई बोलो कि 8, ये मेरे पास 8 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, स्क्वायर थोड़ा बनता है, ये तो मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे इस चीज का। डन। ठीक है जी, मेन कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा सारा ध्यान हमारा कंसेप्ट पे होता है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दें, तो कंसेप्ट क्लियर में जो ध्यान हमारा इधर होता है, कई बार बोलने में हम थोड़ा गलत बोल देते हैं कि मान लो मैं इस चीज को स्क्वायर बोल रहा हूं। ठीक है, आपको बट थोड़ा ध्यान रखना है कि ये स्क्वायर नहीं है, ये ट्राइंगल है, आप एक्टिव रहने चाहिए। डन। अब ये बताओ जी इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है। अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि मुझे ये बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है, तो आप बोलोगे सर अभी तक तो कोई भी नहीं है। अब देखो ये डायग्राम, अगर मेरे पास ये डायग्राम ऐसे होती है, खुद देखो जी, अगर इतना होता, अगर इतना ही होता, इसका पता है आंसर क्या आना था, एक आना था, इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल एक आएगा। डन। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक लाइन और खींच दी, तो अभी तक देखना 1 2 और तीसरा, अभी तो सीखा था कि इस ऐसा लिखो 1 प्लस 2 लिखो 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई मेरे पास अभी तक 3 ही है, नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी है 3। मैंने क्या किया, मैंने इस लाइन को ऐसे पूरा कर दिया। ठीक है, ऐसे किया। जब मैं इस लाइन को ऐसे पूरा कर रहा हूं, अब बताओ क्या इस लाइन को कंप्लीट करने से कोई नंबर ऑफ ट्राइंगल न्यू बनी? कोई नहीं बनी। ठीक है, अब देखते हैं। अब मैंने इस लाइन को खींच दिया ये वाली, तो मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे मेरे पास एक लाइन है, मैंने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितनी है, सॉरी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं। ठीक है, बार बार स्क्वायर पे पता नहीं क्यों फोकस जा रहा है जी, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी है, अब ये बताओ इसमें खुद। अब मैं ये बोल रहा हूं कि मेन ध्यान रखना है कि जब मैं एक लाइन खींचता हूं, उस लाइन से नंबर ऑफ ट्राइंगल कितनी बन रही है वो हमें ध्यान रखना होता है। 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3 आ गया। डन। अब ये तो मेरे पास ये हो गया। अब मैंने जब ये लाइन को खींचा, देखना एक तो ये बन गई डायग्राम, तो मैं ये बोल सकता हूं, यहां पे चलो नाम लिख लेते हैं थोड़ा सा काउंट करने के लिए, ABC। तो मैं ये बोलता हूं 3 तो बन गई, एक ABC बन गई। क्या कोई और भी बन रही है जी? ABC तो मैंने इसको नाम दे दिया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये जो बड़े वाली ट्राइंगल है, ये तो अभी हमने काउंट ही नहीं की, ये वाली एक डायग्राम और भी बन रही है जिसको ले लो O, तो मैं ये बोल सकता हूं एक डायग्राम और बन गई OAC। अभी देखो अगर इतना होता, अगर क्वेश्चन इतना ही होता, पता क्या आंसर आना था, 3 तो ये आएगी, सीधा दिख रहा है 3 तो सीधा आ गया। उसके बिना मैंने इसको पूरा किया, एक बड़े वाली डायग्राम एक छोटे वाली डायग्राम, इसके बिना कुछ और बन रहा है। जब मैं इस लाइन को कंप्लीट करता हूं, मुझे ये बताओ इसके बिना कुछ और बन रहा है, खुद एनालाइज करो। अब सर जी ये वाली डायग्राम भी काउंट करनी है क्या? मैं देखो, अब मैं इस लाइन को ऐसे कंप्लीट कर, जब मैं इस लाइन को कंप्लीट कर रहा हूं, एक तो बन गई और बड़े वाली ये छोटे वाली कौन काउंट करेगा जी? ये भी हमें ही काउंट करनी है,
आर सी, तो मैं ये बोल सकता हूं एक डायग्राम और बनेगी ए आर सी। अगर अभी तक इतना ही क्वेश्चन होता, क्या इसमें कोई और डायग्राम बननी थी? मान लो मेरे पास इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है, फिर से देखो मैंने क्या किया, 3 तो मेरे पास ये बन गई, मैंने इस लाइन को कंप्लीट किया पूरा, तो इसमें मेरे पास एक डायग्राम ये बन रही है 4, एक डायग्राम मेरे पास छोटी वाली 5 बन रही है, और एक डायग्राम मेरे पास ये भी बन रही है 6। तो अगर इतना क्वेश्चन होता तो मैं ये बोलता कि सर 6 आंसर है, बात खत्म। बट अभी क्वेश्चन इतना नहीं है। अब देखो क्या है, अब मैंने क्या किया जी, एक लाइन मैंने यहां पे खींच दी। जब मैं ये ऐसे लाइन खींचता हूं, अब बताओ जब मैंने ऐसी लाइन खींची, इस लाइन को खींचने का क्या इंपैक्ट पड़ा, बताओ जी। अगर मैं ऐसे बोलूं कि सर मैंने एक लाइन यहां पे खींच दी तो एक ये बन गई, एक ये बन गई, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 2 डायग्राम और बन रही हैं? कौन सी? एक ये बड़े वाले क्यों नहीं काउंट की भाई? ये तो पहले ही काउंट, ऐसा नहीं करना भाई 1 + 2 3 लिख दो, थोड़ा एनालाइज भी करना है कि जो मैं पहले काउंट कर चुका हूं फिर नहीं काउंट करनी। ये वाली एक तो ये है, और एक ये नहीं लिखना, ये जो ए आर सी लिख रहा हूं ये तो पहले काउंट कर ली। तो एक डायग्राम और बनी, एक डायग्राम और बनी, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई 2 डायग्राम और बन गई। अगर अभी तक इतना क्वेश्चन होता तो 8 आंसर आना था। क्या इसके बिना कोई और डायग्राम बन रही है? खुद एनालाइज करो, इसके बिना कुछ और बन रहा है जी, ये देखो, ठीक है। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैंने क्या किया जी, अभी तक मैंने एक लाइन खींच दी तो यही बन रही है, तो मैंने एक लाइन यहां पे देखो और खींच दी। चलो अब देखते हैं कि जब मैंने ये लाइन खींची इससे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बन रही हैं, ये बताओ। अब मैंने एक लाइन खींच दी, थोड़ा सा खुद एनालाइज करो कि अभी तक हमारे पास कितनी बन रही है, 8 बन रही है। जब मैंने ये लाइन खींची ना, देखो क्या बन गया, यहां पे लिख लो जी के, यहां पे लिख लो हमारे पास y। ये देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये छोटी सी डायग्राम ये जो दिख रही है के वाई सी, एक तो ये बन गई के वाई सी ये वाली, एक ऐसा बोल सकता हूं कि एक डायग्राम और बन गई के सी आर, ये वाली बड़े वाली के सी आर। क्या कोई और डायग्राम बन रही है? थोड़ा एनालाइज करो। मैं बार बार देख रहा हूं, आपको मैं तोड़ के करवा रहा हूं क्वेश्चन की, आपको ऐसे सोचना है ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कोई कंसेप्ट नहीं लगता, हमें खुद काउंट करनी है। तो जो क्वेश्चन खुद काउंट करने वाले होंगे ऐसे ही होएगा कि 10 होएगा या 12 होएगा 16 होएगा, ऐसा तो नहीं है कि 108 होएगा 99 होएगा, इतनी तो कोई काउंट ही नहीं कर सकता। अगर इतना क्वेश्चन आएगा तो उसमें डेफिनेटली है कि कंसेप्ट लगेगा ही लगेगा। अब यहां पे आ जाओ जी, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब मैंने ये लाइन खींची एक डायग्राम बन गई ये वाली इतनी, ये एक तो ये बन गई के वाई सी। अब मैंने ये वाली जो बड़े वाली है ये भी कंप्लीट कर दी के आर सी के सी आर। क्या कुछ और बन रही है जी इससे डायग्राम? कुछ और देखो जी, क्या इससे कोई और डायग्राम बन रही है यहां पे ये लाइन पूरा करने से? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये तो नहीं बन रही ये वाली? ये अब ऐसा नहीं है कि आप इसको बोल दो कि ये तो ट्राइंगल है, ये काउंट नहीं करनी। एक तो ये बन गई और एक बड़े वाली बन गई, 2 और तो कोई बना नहीं, ठीक है। अभी तक अगर इतना होता तो ये बनना था। चलो जी, अभी क्या हुआ, एक लाइन और खींच दी। लो जी, अब जब मैंने ये लाइन खींची ना, अभी देखो कितनी ट्रायंगल बन रही है। अभी देखो जी कितनी ट्रायंगल बन रही है, इस पे काउंट करो जी इसमें। अब ये बताओ जब मैंने इस लाइन को ऐसे खींचा यहां पे, इस पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बन रही है और देखते हैं जी। चलो बेसिक से सारा A to Z, कोई भी लाइन मिस नहीं करनी। अगर एक भी लाइन मिस कर दी, एक भी ट्रायंगल मिस कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब मैंने ये लाइन खींच दी, चलो मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी ये बताओ, मान लो इतना ही होता, इस लाइन का क्या इंपैक्ट पड़ा? यहां पे लिख लो जी W। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं एक अभी तक इतना ही बन गया छोटा सा, एक ये बन गया BKW बन गया, कोई इशू नहीं है, BKW बन गया। अब देखते हैं जी क्या कुछ और बन रहा है इसमें। एक तो BKW बन गया। अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये भी बन गया बड़ा वाला डायग्राम, ये एक बड़े वाली डायग्राम, लो जी एक डायग्राम और बन गई AWR बन गया। क्या कुछ और भी बन रहा है? जब मैंने ये लाइन खींची मुझे ये बताओ क्या कुछ और बन रहा है? ये नहीं बन रहा, ये वाला इधर एक डायग्राम, इस तरह से एक डायग्राम और बनेगा। ये कौन सा डायग्राम है? ये मेरे पास है जी OKW। डन। और बताओ जी कौन कौन सी डायग्राम बन रही हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको कैसे सीखने हैं। जो क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन जो क्वेश्चन आएंगे ना ऐसे, जिसमें इतनी ऑप्शन कम है कि 8 है 10 है 11 है, तो जो भी मैंने कंसेप्ट बताया कि आपको तोड़ कर पढ़नी है कि इसमें ऐसे बन गया। अभी तक हमने यही सीखा ना, अभी तक हमने 2 कंसेप्ट सीखे थे ये वाले। अगर मैं ये बोलूं कि अगर ऐसा हो, इसमें क्या करना है, 1 × 2 ऐसे करके 16 कर दो। अगर इस तरह से कुछ हो तो मुझे 1 + 2 + 3 करना है। अगर ऐसा ये नहीं लग रहा ना,
तो मुझे खुद काउंट करना पड़ेगा नंबर ऑफ ट्रायंगल। तो आपको ये मुझे खुद बताना कमेंट में कि ये भाई कितना आंसर आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब इसके लिए। तो आप मुझे खुद बताओगे कि सर इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल इतनी बन रही है, कौन से ट्रायंगल आप मिस कर रहे हो या मैं मिस करूंगा। फिर देखते हैं जिसको A to Z काउंट करनी है। A to देखो ये वाली, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने ये डायग्राम भी काउंट करनी है, आपको ये डायग्राम इतनी बन गई ये भी काउंट करनी है, आपको ये वाली डायग्राम भी काउंट करनी है। और अब देखो, अब अगर मैं पूरी करूं, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि इसमें एक सबसे बड़ी वाली डायग्राम, इसके नीचे वाली डायग्राम। तो आपने खुद मुझे काउंट करके बताना है कि बताओ जी इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है। थोड़ा सा मुझे भी आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है। डन? आया जी कुछ समझ?